पुराने जमाने की बात है, जब अरबी सरजमीन पर अमीर और तिजारत पेशा लोग दुनिया भर से मालो दौलत जमा करने में मशगूल थे। उन्हीं शहरों में से एक था बसरा, जो अपनी खूबसूरत गलियों, ऊंचे महलों और तिजारत के लिए मशहूर था। वहीं रहता था एक मशहूर मगर दिल का सख्त इंसान, सेठ मुनफक। मुनफक एक नामी ताजिर था। उसके पास ऊंटों के कारवां, खजूरों के बाग, इत्र और कपड़ों की दुकानें और सोने चांदी के जखीरे थे। मगर उसके दिल में रहम, इंसाफ और सखावत का नामो निशान तक नहीं था। लोग उसे कंजूस सेठास कहते थे। उसकी कंजूसी की मिसालें पूरे बसरा में दी जाती थीं। वो आदमी नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, मगर जब बात आती गरीबों की मदद की तो उसका दिल पत्थर बन जाता। उसके लिए दौलत ही सब कुछ थी। इंसानियत, मोहब्बत और रहम, ये अल्फाज उसकी जिंदगी से गायब थे। सेठ की बीवी जुबैदा एक नेक दिल औरत थी। पर्दे में रहती थी मगर अक्लमंद थी। वो अक्सर कहती, मुनफक, अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है वो इम्तिहान है। गरीबों की मदद करो वरना ये दौलत कहर बन जाएगी। मगर सेठ हंसकर कहता, जुबैदा, ये सब तिजारत की कमाई है, मैंने मेहनत की है, ये दौलत मेरी है, किसी और की नहीं। मुनफक का घर किसी कगिले से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े फाटक, अंदर जाने के लिए 3 बड़े अहाते और हर जगह नौकर चाकर तैनात। घर के अंदर झूमर लटक रहे थे, फारसी कालीन बिछे थे, दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। मगर इस तिजारत और शान और शौकत के पीछे एक बेरहम, कंजूस और खुदगर्ज दिल धड़कता था। सेठ सुबह उठते ही अपने खजांची से हिसाब मांगता, हर दीनार का हिसाब लेता और फिर अपने स्टोर हाउस का दौरा करता। अगर किसी नौकर ने एक दाना भी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता तो उसे सजा मिलती। इसी बसरा में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी एक लड़की, असीला। उम्र सिर्फ 15 साल, मगर आंखों में तजुर्बा, दिल में उम्मीद और लबों पे सब्र का गुल। उसके वालिद इंतकाल कर चुके थे, मां बिस्तर पर थीं और उसका एक छोटा भाई हारिस, जो अभी सिर्फ 5 साल का था। असीला तालीम छोड़ चुकी थी, लेकिन वो बहुत ज़हीन थी। मां के इलाज और भाई की परवरिश के लिए वो छोटे छोटे काम करती, कपड़े सीना, खजूरें चुनना, कभी मस्जिद के बाहर पानी बांटना। मगर एक दिन ऐसा आया कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मां की हालत बिगड़ गई थी, दवा के लिए पैसे चाहिए थे। असीला ने सोचा, मैं सेठ मुनफक के पास जाती हूं, शायद उसके दिल में रहम आ जाए। दोपहर का वक्त था। सेठ अपने आलीशान अहाते में बैठा खजांची से बात कर रहा था। असीला ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक नौकर बाहर आया, लड़की की हालत देखी, फटे कपड़े, बुर्का पुराना, आंखें सूजी हुई। क्या चाहिए तुझे? मुझे सेठ साहब से कुछ अर्ज करनी है, मां बीमार है, दवा चाहिए। नौकर अंदर गया और कुछ ही लम्हों बाद वापस आया। सेठ साहब फुर्सत में नहीं है, जा यहां से। असीला की आंखें छलक आईं, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कहा, प्लीज बस एक बार बात करवा दीजिए, मैं भी बसरा की ही बेटी हूं। सेठ ने यह आवाज सुन ली। उसने पर्दा हटाकर झांका और नौकर से कहा, कह दो, भीख मांगने वालों के लिए मेरे पास कुछ नहीं, ये सब धोखेबाज हैं। असीला सर झुकाकर वापस लौट आई, मगर उसकी आंखों में एक जलता हुआ सवाल था, क्या दौलत इंसान को इतना बेदिल बना देती है? शाम को असीला मस्जिद गई, नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर कहा, या रब, तू देख रहा है, मां की हालत तुझसे छुपी नहीं। तूने इस शहर में किसी को तो नेक दिल बनाया होगा, मुझे किसी ऐसे शख्स से मिला दे जो तेरे लिए मदद करे। मस्जिद के बाहर बैठे एक बूढ़े ने उसकी हालत देखी। वो बोला, बेटी, दुनिया वालों से उम्मीद करना छोड़ दो, बस अल्लाह से मांगो, वो जो करता है बेहतर करता है। असीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात सेठ मुनफक ने एक डरावना ख्वाब देखा। वो एक सुनसान मैदान में था, जहां कोई साया नहीं था, कोई मदद नहीं थी। उसके चारों तरफ भूखे बच्चे, बीमार बूढ़े, औरतें खड़ी थीं। सब कह रहे थे, हमें इनकार मिला, हमें सख्ती मिली, तेरी दौलत ने तुझे अंधा कर दिया। आसमान से एक आवाज आई, ए मुनफक, तूने जो कमाया वो तिजारत से था, मगर तूने जो गंवाया वो अल्लाह का करम था। अल्लाह की राह में एक दीनार देना तिजारत से कहीं ज्यादा फायदे का सौदा है, मगर तूने अपने हाथों से अपना हिसाब बिगाड़ लिया। सेठ चीख पड़ा और उसकी आंख खुल गई, पसीने पसीने, सांसें तेज। उसने खुद से कहा, यह क्या था? क्या यह अल्लाह की तरफ से इशारा था? सुबह उठते ही उसने एक ऐलान करवाया, आज के बाद हर जुमा को मस्जिद के बाहर खाना बांटा जाएगा। लोग हैरान हो गए। इतने सख्त सेठ ने अचानक खैरात का काम शुरू कर दिया, मगर कुछ ही हफ्तों बाद यह भी बंद हो गया। सेठ ने फिर वही बहाना बनाया, इन सबको आदत लग जाएगी, मेहनत करना छोड़ देंगे। जुबैदा ने कहा,
मुनफक, क्या तूने वो ख्वाब भूल गया? मगर मुनफक अब फिर दौलत की तरफ लौट चुका था। ख्वाब, नसीहतें, सब उसके लिए एक गुजरी हुई बात थी। सेठ मुनफक की दौलत दिन ब दिन बढ़ रही थी। नया माल, नए सौदे, नए कारवां, हर तरफ से मुनाफा ही मुनाफा। लेकिन इसी दौलत की चकाचौंध में उसका दिल और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। जुबैदा बेचारी हर रात उसकी तरफ देखती और सोचती, क्या इस दिल में कभी तब्दीली आएगी? मगर नहीं। मुनफक की निगाहों में हर वो शख्स एक चालाक गरीब था जो उसकी दौलत पर नजर रखे बैठा था। असीला अब रोज सुबह मस्जिद जाती, नमाज अदा करती और अपने छोटे भाई हारिस के लिए रोटी का इंतजाम करती। मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दवा अब और महंगी हो गई थी और कपड़े सीने से जो कुछ मिलता वो बहुत कम था। उसने इधर उधर बहुत काम तलाशा, मगर हर जगह मजदूरी के नाम पर ठोकरें ही मिली। एक दिन वो बाजार में खड़ी थी कि अचानक एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। फातिमा खातून। वो एक सिलाई कारीगर थी और खुद अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी करके इत्र और कपड़ों की दुकानें सजाती थी। बेटी, तू बहुत सब्र करने वाली लगती है, मेरे साथ आ, मैं तुझे काम सिखा दूंगी। असीला की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जली। उसने शुक्रिया अदा किया और फातिमा खातून के साथ चल पड़ी। अब असीला दिन में फातिमा खातून के घर जाकर कढ़ाई का काम सीखती, शाम तक मेहनत करती और फिर घर लौटती। उसके हाथों की सफाई और डिजाइनों की खूबसूरती ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। फातिमा खातून ने उसे एक दिन कहा, अल्लाह तुझसे काम ले रहा है बेटी, हिम्मत न हार, जल्द ही तू खुद अपना नाम बनाएगी। इस तरह असीला की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ, मगर उसकी मां की हालत अब भी परेशानी में थी। उधर मुनफक की जिंदगी में एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे। पहले तो उसका सबसे बड़ा कारवां जो मिस्र के लिए रवाना हुआ था, रास्ते में लूट लिया गया। कई ऊंट, कीमती माल और सौदागर गायब हो गए। खबर जब बसरा पहुंची तो सेठ को यकीन ही ना आया। उसने तुरंत दूत रवाना किए, मगर वहां से सिर्फ एक खत वापस आया। या सेठ, अल्लाह की कसम, हमने पूरी हिफाजत की कोशिश की, मगर सहरा में लुटेरे हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, सब कुछ छिन गया। मुनफक का चेहरा पीला पड़ गया। जुबैदा ने कहा, अब भी वक्त है मुनफक, अपने हाथ खोल दो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह से माफी मांग लो। मगर मुनफक ने जवाब दिया, नुकसान तो तिजारत का हिस्सा होता है, अगली बार मुनाफा दुगना होगा। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी इत्र की दुकान में आग लग गई। ये दुकान उसकी शान थी। हर बोतल में 100-100 दीनार का इत्र होता, मगर एक रात अचानक चिंगारी से लगी आग ने सब भस्म कर दिया। लोगों ने दौड़ दौड़ कर आग बुझाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सेठ मुनफक जलती हुई दुकान को देखता रहा, जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए हों। जुबैदा ने एक रात उसे कुरान की आयतें सुनाई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। मुनफक ने कहा, तू मुझे हर वक्त ये बातें सुनाती है, मगर क्या गरीबों को देने से मेरा नुकसान भर जाएगा? जुबैदा बोली, तेरा असल नुकसान तो उस दिन होगा जब ये दौलत तुझे बचा न सकेगी और तेरा हिसाब तुझसे मांगा जाएगा। उधर असीला ने फातिमा खातून के साथ मिलकर अपनी पहली डिजाइन बाजार में बेची। ताजिर ने जब कढ़ाई देखी तो दंग रह गया। उसने 10 गज कपड़ा खरीद लिया और एडवांस में पैसे भी दिए। असीला ने वो पैसे लेकर सबसे पहले मां की दवा खरीदी, फिर हारिस के लिए एक जोड़ी चप्पल। उसकी आंखों में चमक थी, मगर दिल में डर भी। क्या ये खुशी टिकेगी? अब मुनफक की हालत गड़बड़ा रही थी। उसके हिस्सेदार ने धोखा दिया। एक नया सौदा जो हिंदुस्तान से आने वाला था, वो रिश्वत और चालाकी में कहीं और बिक गया। सेठ अब गुस्से में था। उसे लगने लगा कि किसी ने उस पर जादू कर दिया है। उसने बाजार के आलिम से पूछा, क्या मेरे दुश्मन मुझसे जलते हैं? क्या किसी ने कुछ कराया है? आलिम ने कहा, सेठ, तिजारत में नुकसान तब आता है जब बरकत निकल जाती है। बरकत आती है इखलास से, नेक नियत से और तौबा से। मुनफक ने उसका मजाक उड़ाया। अब असीला ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। एक परचून वाले की दुकान के कोने में 2 गज जगह ली, एक चटाई बिछाई और कढ़ाई किए कपड़े सजाए। लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। खासकर औरतें कहती, ऐसी सफाई से तो शहर का कोई भी कारीगर नहीं बनाता। फातिमा खातून उसे रोज दुआ देती। मां की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी थी। मुनफक की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। अब उसके पास इतना भी नहीं बचा कि वो नौकरों को वक्त पर तनख्वाह दे सके। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसकी साख गिर गई थी। जो लोग कभी उसके एक इशारे पर दौड़ते थे, अब मुंह फेर लेते। और एक रात उसके मकान में डकैत घुस आए। वो उस वक्त अकेला था। नौकर भाग चुके थे। डकैतों ने तिजोरी तोड़ी, जो कुछ बचा था लूट लिया। सेठ एक कोने में दुबका बैठा था।
उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें खुली की खुली रह गईं। जब सुबह हुई तो वो जमीन पर बैठा था। उसकी जबान से सिर्फ यही निकल रहा था, मैंने क्या गलती की। जुबैदा पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती ये थी कि तूने दौलत को रब बना लिया और रब को भुला दिया। सेठ मुनफक की तिजारत और शान और शौकत रेजा रेजा हो चुकी थी, मगर असली तब्दीली अब आनी थी, दिलों के अंदर, नियतों में और रूह के अंदरूनी हिसाब में। जब मुनफक का आखिरी कारवां भी लूट गया और डकैतों ने उसकी आखिरी तिजोरी भी खाली कर दी, तो एक रात वो मस्जिद के एक कोने में बैठा रो रहा था। आंखों में आंसू, लबों पर सन्नाटा और दिल में पहली बार एक सवाल, क्या अल्लाह मुझे फिर से कबूल करेगा? उसने कभी सजदा इतने आजिजी से नहीं किया था। पहली बार उसके माथे ने जमीन को छुआ तो रूह कांप गई। या रब, मैंने तुझसे मुंह मोड़ा, मगर तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब मैं तुझसे ही रहमत की भीख मांगता हूं। मुनफक की तौबा गवाही बन गई उस तब्दीली की जो अब उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली थी। उधर असीला की दुकान अब मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उसके डिजाइन खरीदने आते। हारिस अब स्कूल जाने लगा था और मां की तबीयत भी काफी बेहतर थी। मगर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने फिर से उसकी रूह हिला दी। रात के वक्त कुछ लोग गली में दाखिल हुए। वो वही डकैत थे जिन्होंने हाल ही में कई घर लूटे थे। उन्होंने असीला की दुकान को भी निशाना बनाया। छोटी सी दुकान में जो कुछ रखा था सब उठा ले गए। असीला सुबह जब दुकान पहुंची तो दरवाजा टूटा हुआ था, सामान गायब। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फातिमा खातून ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, ये इम्तिहान है, तू सब्र कर, अल्लाह बेहतर बदला देगा। असीला की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो खामोश रही। उसकी नजरों में कोई शिकायत नहीं थी, बस तस्लीम और सब्र का रंग था। मुनफक अब हर रोज मस्जिद जाता, गरीबों में खाना बांटता, बच्चों को तोहफे देता और रोजा रखता। मगर जुबैदा जानती थी, सिर्फ बाहरी तब्दीली काफी नहीं होती, असली तब्दीली दिल की होती है। एक रात उसने कहा, मुनफक, तूने सब खोने के बाद सीखा है, मगर क्या अब तू दूसरों को वो देने को तैयार है जो तूने कभी छीन लिया था? मुनफक बोला, हाँ, अब मैं अपनी दौलत नहीं, अपने रब का तिजारती बनना चाहता हूं। सेठ मुनफक अब अपने पुराने हिसाब किताब देखने बैठा। उसने वो कर्ज याद किए जो लोगों से लिए थे या उनका हक हमारा था। उसने नाम लिखे, माजिर, हबीबा, सुल्तान और असीला। हाँ, उसे याद आया कि उसने कभी उस बच्ची को एक कपड़े का थान देने से भी मना कर दिया था। वो उस दिन दोपहर को फातिमा खातून के घर पहुंचा, सिर झुकाया और कहा, मैं उस बच्ची से माफी मांगना चाहता हूं। असीला सामने आई। मुनफक ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें तौहीन, शर्मिंदगी और अब सिर्फ सब्र था। बेटी, मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूं। ये कुछ दीनार हैं, तोहफा समझ और इस जगह को फिर से आबाद कर। असीला ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तौबा सच्ची है तो फिर मुझे नहीं, अपने रब को कुछ लौटा, किसी और असीला की मदद कर। मुनफक की आंखें भर आईं। पहली बार किसी गरीब ने उसे अमीरी का असली मतलब सिखाया था। कुछ ही दिनों में बसरा की एक बड़ी अमीर औरत रईसा बेगम असीला के काम की दीवानी हो गई। उन्होंने असीला को अपना स्थायी डिजाइनर बना लिया। अब असीला के डिजाइन मिस्र, शाम और मक्का तक जाने लगे। उसने अब फातिमा खातून के साथ मिलकर एक स्कूल शुरू किया, बिनाते सब्र ओ, जहां गरीब लड़कियां कढ़ाई, सिलाई और अदब सीखती थीं। मुनफक अब भी अपने गुनाहों की भरपाई में लगा था, मगर अल्लाह का इंसाफ अब पूरा होने वाला था। एक रात जब वो सफाई करवा रहा था तो पुराने घर के तहखाने में एक संदूक मिला। उसमें पुराने सोने के सिक्के, दस्तावेज और वो वसीयत थी जो उसके वालिद ने छोड़ी थी। वसीयत में लिखा था, अगर तू कभी गरूर करे तो ये दौलत गरीबों के लिए छोड़ देना, इससे पहले कि तू रुसवा हो। मुनफक ने वो सारी दौलत उठाकर बिनाते सब्र स्कूल को दान कर दी। लोगों को यकीन नहीं हुआ। एक वक्त का बखील सेठ अब बसरा का सबसे सखावत वाला आदमी बन चुका था। असीला एक रोज मुनफक से मिलने आई। अब वो एक कामयाब कारीगर, तालीम याफ्ता औरत और दूसरों की मदद करने वाली रहनुमा बन चुकी थी। उसने मुनफक से कहा, मैंने तुझसे नफरत नहीं की थी सेठ, मैं बस ये चाहती थी कि तू समझे दौलत का मतलब क्या है। मुनफक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने वो सब कुछ खो दिया जिससे मैं मोहब्बत करता था, और फिर अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं कभी समझ नहीं पाया था। मुनफक की जिंदगी में तौबा के बाद जो सकून आया, वो अब उसके हर लफ्ज, हर नजर और हर अमल में महसूस होता था। वहीं असीला, जिसकी आंखों ने तौहीन, जिल्लत और फाके देखे थे, अब उसकी मेहनत और सब्र रंग लाने लगे थे। मगर अल्लाह का इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ था। एक बड़ा इनाम अब भी बाकी था।
सेठ मुनफक ने अपनी आलीशान हवेली को गरीब बच्चों के लिए मदरसा बना दिया था। जिस घर में पहले सिर्फ सोने की बात होती थी, अब वहां कुरान की तिलावत की सदा गूंजती थी। बच्चों की हंसी, दुआओं की खुशबू और इखलास का नूर हर कोने में रोशन था। लोग अब उसे हाजी मुनफक कहने लगे थे, मगर वो जब भी अपना नाम सुनता आंखें झुक जाती, क्योंकि वो जानता था कि ये इज्जत उसे उसकी सखावत या शोहरत से नहीं, बल्कि उसकी तौबा से मिली थी। असीला अब सिर्फ एक सिलाई करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि वो बिनाते सब्र स्कूल की सरपरस्त बन चुकी थी। उसकी कहानी अब हर गरीब लड़की की उम्मीद बन गई थी। उसकी दुकान अब एक वर्कशॉप थी, जहां सैकड़ों लड़कियां हुनर सीखती थीं। रईसा बेगम ने असीला को अपनी बेटी जैसा मान लिया था, और एक दिन जब मिस्र से बड़े ताजिर आए तो उन्होंने असीला के काम को देखकर कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे शहर में भी एक बिनाते सब्र की शाख खोलें। असीला की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की को कभी एक थान तक नहीं मिला, अब उसकी कढ़ाई मिस्र और मक्का में पसंद की जा रही थी। असीला का भाई हारिस अब तालीम में सबसे आगे था। उसने बसरा के सबसे अच्छे मदरसे में दाखिला ले लिया था। उसकी आंखों में अब वो चमक थी जो कभी भूख और मायूसी ने छीन ली थी। फातिमा खातून का इलाज भी पूरा हो चुका था। अब वो मस्जिद में औरतों को कुरान पढ़ाती, सब्र और शुक्र का सबक देती और कहती, हमने रब पर भरोसा किया और उसने हमें वो दिया जो कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन मुनफक, असीला और फातिमा खातून ने मिलकर फैसला किया कि इस बार हज के लिए निकलेंगे। मुनफक ने अपनी बची हुई दौलत से तीनों के लिए अर्ज ए मक्का का सफर तय किया। वो सफर जिसमें हर कदम पर आंसू थे, हर मक्का की गली में सजदा था और हर तवाफ में तौबा की ताजगी। काबा शरीफ के सामने खड़े होकर मुनफक ने कहा, या रब, तूने मुझे मिटाकर बनाया, गिराकर उठाया और अब अपना बना लिया। असीला ने काबा को देखकर कहा, या अल्लाह, हर बेटी को वो इज्जत दे जो तूने मुझे दी। जब ये तीनों वापस लौटे तो बसरा का मंजर ही बदल गया था। अब हर गली में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, हर घर में हुनर था और हर जुबान पर शुक्र। मुनफक की वजाहत अब एक मिसाल बन चुकी थी। तौबा करने वाला गुनाहगार वो बन गया था जिससे लोग रोशनी लेते थे। असीला अब लड़कियों के लिए रहनुमा थी, एक मिसाल कि सब्र और मेहनत कैसे रब की रहमत को बुलाती है। और तभी एक और मोड़ आया। एक दिन स्कूल के सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरा धूप से स्याह, आंखों में नमी, मगर मुस्कान के साथ। वो सलीम था, असीला का बिछड़ा हुआ भाई। जब उसे असीला ने देखा तो सब कुछ छोड़ दौड़ पड़ी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। सलीम ने बताया, सेठ मुनफक ने जब मुझे निकाल दिया था, मैं हिजाज चला गया था। वहां एक मजदूर बनकर काम किया, मगर हर रोज तेरी याद में आंखें भीगती थीं। आज जब सुना कि तू बसरा की सबसे इज्जतदार औरत बन गई है, तो रब का शुक्र अदा करके लौट आया। असीला ने मुनफक को देखा। वो अब नमाज के बाद कुरान पढ़ता और हर रोज किसी गरीब को खाना खिलाता। एक दिन उसने असीला से कहा, बेटी, अगर तू मुझे अपना बाप समझे तो एक बात कहूं, क्या तू अपने इस स्कूल का नाम मेरी बेटी हलीमा के नाम पर रखेगी? असीला की आंखें भर आईं। वो हलीमा जिसकी मौत पर मुनफक ने दिल बंद कर लिया था, आज उसका नाम असीला के काम का हिस्सा बन रहा था। उसने कहा, हां, मैं उसे अपनी बहन मानती हूं। अब बिनाते सब्र का नाम हो गया, दारुल हलीमा। कहानी अब मुकम्मल होने को थी। एक दिन बसरा के काजी ने शहर के सबसे नेक इंसानों को जमा किया और कहा, आज हम एक ऐसे इंसान को बसरा का खादिम अवाम का खिताब दे रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी से साबित किया कि अल्लाह का इंसाफ कितना हसीन होता है। वो इंसान है हाजी मुनफक। तालियों से नहीं, दुआओं से वो महफिल गूंज उठी और उस वक्त असीला की नजरों में आंसू थे, नफरत के नहीं, शुक्र के। बसरा की हवाओं में अब वो पुरानी बेरुखी नहीं रही थी। फिजा में अब रहमत, इखलास और मोहब्बत की खुशबू घुल चुकी थी। एक शहर जो कभी दौलत के पीछे भागता था, अब नेकी की दौलत में जी रहा था। और इस तब्दीली का सबसे बड़ा किरदार मुनफक, असीला और वो सबक था जो रब ने उन्हें आजमाइशों के रास्ते सिखाया। अब मुनफक की उम्र ढल चुकी थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, मगर आंखों में तौबा का नूर और जबान पर सिर्फ अल्लाह अल्लाह। एक सुबह जब सूरज ने बसरा की गलियों को सुनहरी रोशनी से नहलाया, मुनफक ने असीला को पास बुलाया। बेटी असीला, उसने नरमी से कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र मदरसे के उस बाग में बने जहां बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ताकि मेरी रूह को वो सुकून मिले जो मैं सारी जिंदगी ढूंढता रहा। असीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह ने आपको माफ किया, अब आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी।
कुछ ही दिनों बाद जुमा की नमाज के बाद मुनफक ने मस्जिद के अहाते में एक गरीब बच्चे को खाना खिलाया, उसके सर पर हाथ फेरा और फिर 2 रकात नमाज अदा की। सजदे में गया और वहीं से रब से मिलने चला गया। पूरे बसरा में गम का सन्नाटा था। मस्जिदों में दुआएं, घरों में आंसू और गलियों में खामोशी थी। एक वो शख्स जिसे लोग कभी कंजूस मुनफक कहते थे, आज उसे लोग वली उल्लाह कहकर याद कर रहे थे। मुनफक की वसीयत के मुताबिक उसका सारा माल दौलत दारुल हलीमा के नाम हो गया था। असीला अब उस नेक मकसद की वारिस थी जो मुनफक ने शुरू किया था। उसने बसरा, हिजाज, मक्का और मिस्र में दारुल हलीमा की शाखें बनाईं। हजारों यतीम लड़कियां वहां पढ़तीं, कढ़ाई सीखतीं और सबसे बढ़कर अपने रब से जुड़तीं। फातिमा खातून अब हर दिन मस्जिद में बैठकर औरतों को कुरान पढ़ातीं और अल्लाह की रहमत के किस्से सुनातीं। हारिस एक आलिम ए दीन बन चुका था और अब दारुल हलीमा में लड़कों को इल्म सिखाता था। सलीम, जो सालों पहले बिछड़ गया था, अब उसी इदारे में नजर रखता और इंतजाम करता। एक रात असीला अपने कमरे में बैठी थी। सामने एक लैपटॉप खुला था जिसमें एक वीडियो चल रही थी, कंजूस सेठ और अल्लाह का इंसाफ। वो वीडियो जो उसकी जिंदगी की कहानी थी, मगर अब वो लाखों लोगों के दिलों को छू रही थी। उस वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स थे। मैंने ये कहानी देखकर रो दिया। मेरे वालिद भी बहुत कंजूस थे, अब मैंने उनसे मोहब्बत करना शुरू किया है। असीला जैसी हिम्मत हर लड़की को मिले। असीला की आंखों से भी आंसू बहने लगे, मगर अब वो आंसू गम के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। उसने सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने मेरी तौहीन को इज्जत बना दिया, तूने मेरी भूख को सवाब बना दिया, तूने मेरी मेहनत को सबक बना दिया। इस कहानी का आखिरी सबक बहुत सादा है मगर बहुत गहरा। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल वही मजबूत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। दौलत से नहीं, नियत से इज्जत मिलती है। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता और तौबा करने वाला रब का सबसे अजीज बन जाता है। अगर अल्लाह इंसाफ करता है तो वो इंतकाम नहीं लेता, वो हिदायत देता है, और यही सबसे बड़ी रहमत है। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया और अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।